आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो इजराइल और ईरान जानी दुश्मन बने हुए हैं, वो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। जी हां, ये बात बिल्कुल सच है। आज इजराइल और ईरान एक दूसरे को जिस तरह तबाह करने पर उतारू है, एक दूसरे को जिस तरह बर्बाद करने पर आमादा है। अगर मैं ये कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों दोस्त थे, और सिर्फ दोस्त ही नहीं, गहरे दोस्त थे, तो शायद इस बात पर आपको भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है। वो समय 1960-1970 के दशक का था, जब ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जिस समय इजराइल से गहरी दोस्ती हुआ करती थी। उस वक्त इस दोस्ती का एक खास कारण भी था। इजराइल और ईरान दोनों दोस्त इसलिए बने क्योंकि उनका साझा दुश्मन इराक था। इजराइल और ईरान की पक्की दोस्ती, जिगरी यारानी की यह कहानी उतनी ही सच्ची है जितना यह सच है कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। यह कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए आखिरी तक आप इसे देखें और बाकियों को भी यह वीडियो जो है आप शेयर करें। तो कहानी इस प्रकार है। 1960-70 का दशक था, जब मोहम्मद रजा पहलवी की शासन था ईरान में। उस वक्त इजराइल और ईरान दोनों घने मित्र हुआ करते थे। इनका साझा दुश्मन था इराक। इराक यानी एक ऐसा देश जो कट्टरपंथ और इस्लामिक नेतृत्व को बढ़ावा दे रहा था। खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज से उसकी दोस्ती थी और वह इन सभी देशों का नेतृत्व करने में आगे था। इस बात से इजराइल को भी दिक्कत थी और ईरान को भी। ईरान तब भी तेल बेचा करता था और इजराइल ईरान से तेल खरीदा करता था। हालांकि इजराइल के पास तब भी पर्याप्त और सक्षम सैन्य हथियार थे। जो अरब देश हैं, वो सभी अरब देश ईरान को मना किया करते थे कि वो इजराइल को तेल न बेचे, जिससे इजराइल जो है खफा था। 1960 और 70 के दशक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की खुफिया पुलिस सवाक, इन दोनों ने मिलकर एक गुप्त इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया। उसके बाद तुर्की को भी इसमें शामिल किया। तीनों ने मिलकर एक गुप्त इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया और इराक में कुर्द विद्रोहियों को समर्थन दिया, वहां आग भड़काया, जिससे ईरान में इंटरनल वायलेंस बढ़ने लगा। इसके बाद ईरान ने इराक पर हमला कर दिया। उस समय शासक सद्दाम हुसैन थे, जो एक चरम कट्टरपंथी थे, और ये युद्ध जो है 1980 से लेकर 1988 तक चला। इजराइल और ईरान की दोस्ती की चर्चे पूरे विश्व में चल रहे थे, और यह तब हो रहा था जब ईरान की सत्ता पर खुमैनी का राज था, खुमैनी का शासन था। 1979 में खुमैनी के जाते ही अली खामनेई वहां के शासक बने। अली खामनेई इजराइल विरोधी थे और उन्होंने अरब देशों का साथ देना, उनकी विचारधारा से जुड़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि 1980 के आसपास खामनेई ने सार्वजनिक तौर पर पूरे विश्व को, अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान करार कर दिया, जिससे अमेरिका भी खफा हो गया और इजराइल भी। इजराइल से दूरियां धीरे धीरे ईरान की बढ़ने लगी, और इसके बाद 1980 के दशक में एक ऐसा माहौल बन गया कि ईरान और इराक के बीच में युद्ध छिड़ गया। इराक ने ईरान पर हमला शुरू कर दिए, और इस बीच ईरान को हथियारों की कमी होने लगी। ईरान ने मजबूर होकर इजराइल से मदद मांगी, और इजराइल ने पूर्व में दिए गए बयानों को नजरअंदाज करके खामनेई की मदद की, सैन्य हथियार सप्लाई किए, जिससे ईरान जो है आखिरकार जीत गया।
इस मदद के पीछे इजराइल का मकसद यह था कि इराक को कुचल दिया जाए, क्योंकि इजराइल के लिए इराक हमेशा एक खतरा बना हुआ था। यह युद्ध 1980 से लेकर 1988 तक चला और इसके बाद धीरे धीरे ईरान और इजराइल के बीच में दूरियां बढ़ती गई। खामनेई एक चरम इस्लामिक कट्टरपंथ बनते गए और इजराइल से दूरियां बनाने लगे। जब जरूरत पड़ी इजराइल का इस्तेमाल किया, उनसे हथियार लिए और उसके बाद धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते गए। आज ईरान और इजराइल के बीच में महायुद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है। आज उन 56-57 इस्लामिक देशों में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ईरान के समर्थन में एक शब्द भी सार्वजनिक रूप से कह रहा हो, बोल रहा हो या ईरान का समर्थन कर रहा हो। इसलिए कि सारे गल्फ कंट्रीज, सभी खाड़ी देश अमेरिका के सपोर्ट में हैं, अरे अमेरिका को सलाम ठोक रहे हैं।